अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? आज फिर मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। ये मैंने ना चिकन मंगवाया हुआ था, तो इसको मैंने अच्छी तरह धो के ड्राई करके तो इसको पैकेट बना दिए हैं। साथ फिर मैंने शामी कबाब बनने के लिए रख दिए हैं। जिस दिन ना असल में मैं गोश्त या चिकन वगैरह मंगवाती हूँ ना, उस दिन फिर मैं कोई एक तो चीज़ें भी साथ बना लेती हूँ, ताकि ना कोई चीज़ पड़ा हो ना बैकअप फ्रीज़र में, कुछ कबाब वगैरह, रोल्स, समोसियाँ इस तरह का, तो फिर तरह जिस टाइम घर वालों को बच्चों को भूख लगे तो वो खुद ही एयर फ्रायर वगैरह करके या फ्राई करवा के तो खा लेते हैं। मुझे फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता हर वक्त ना। तो जब भी कोई चिकन वगैरह गोश्त धो के रखें फ्रीज़र में, तो उसको कभी भी ना नंगा ना रखें ऊपर से ना, इसलिए कि गोश्त जितने भी होते हैं ना, चिकन हो गया, मटन, बीफ, वो ना ऊपर से ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल ना। उनका जो अपना कुदरती मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है फ्रीज़र में ना। तो इसलिए हमेशा इस तरह के ना ये पैकेट लेके ना, शॉपर छोटे या कोई वजी प्लाग बैग हों, वो भी महंगे पड़ते हैं। इस तरह के छोटे जो शॉपर हैं, किलो वाले, आधा किलो वाले, ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लेके बड़ा ये सस्ता पैकेट मिल जाता है ना। तो इनके अंदर पैकेट अपनी ज़रूरत के हिसाब से बोनलेस के बनाने हुए, दूसरा जो आम गोश्त है वो बना के तो रख लिया करें फ्रीज़र में। बिल्कुल फिर जब ये पैकेट निकाल के रखें ना, पकाने के लिए डीफ्रॉस्ट करें, तो इनको खोलें तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे ताज़ा अभी हम लोग ना दुकान से लेके आए हैं। तो इसलिए हमेशा शॉपर के अंदर या किसी पैकेट या किसी डिब्बे के अंदर, डिब्बों में के अंदर भी मैं वैसे डाल के रख लेती हूँ गोश्त वगैरह, लेकिन वो फिर ना फ्रीज़र में जगह बड़ी ज़्यादा, वो जो डिब्बे या बॉक्स वगैरह होते हैं ना, उनमें फिर जगह नहीं बचती किसी और चीज़ के रखने की ना। इसलिए फिर मैं पैकेट्स में बंद कर लेती हूँ इनको, पैकेटों के अंदर बांध के या जिप लॉक में या इस तरह के शापरों में बांध के तो मैं रख लेती हूँ। ये फिर मेरी बेटी काली से आ गई थी, तो उसके लिए मैंने एक कबाब अंदर लगाया हुआ था एयर फ्रायर में, एक समोसी और एक रोल ना। असल में छुट्टी जल्दी हो जाती है ना, अब कम जो टाइम है वो क्लासेस का होता है सर्दियों में, तो इसलिए फिर आके ना तो खाना वगैरह कोई नहीं खाते। हमारा तो खैर उस टाइम नाश्ते का टाइम होता है, और जो बच्चा कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज से आता है ना, तो उधर भी बच्चे कुछ खा पी लेते हैं हल्का फुल्का। तो इसलिए मैं फिर ना अभी प्रॉपर खाना कोई नहीं दोपहर का बनाती, इतना कोई नहीं, वो ना दिल भी कोई नहीं बच्चों का करता। तो अब फिर मैं ना इनको एक पैकेट में जो है मैंने बोनलेस का बाहर ही रख लिया था, तो इसके मैं चिकन कटलेट्स बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैं आपके साथ ना इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बड़े टेस्टी, मेरे बच्चों को बड़े पसंद आते हैं चिकन कटलेट्स ना। इसके अंदर मैं सारी सब्जियाँ भी डाल लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना बच्चे पता है सब्जियां कोई भी नहीं खाते। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कोई इस तरह की चीज़ इनके लिए बनाऊं जिनके अंदर ना सब्जियां भी थोड़ी सी शामिल कर लें, ताकि बच्चे जो हैं वो किसी भी तरीके से ना सब्जियां वो कंज्यूम करें। तो इसलिए ये मैंने तकरीबन 500 ग्राम चिकन लिया है। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के गाढ़ा सा दही डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सुरख मिर्चें डाली हैं, सूखा धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने क्रश चिलीज़ डाली हैं। 2 लेमन मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ कर ली हैं। 2 नींबू का जूस मैंने इसके अंदर डाल लिया था। तो इसके ना ये कटलेट्स का जो चिकन है, इसको मैरिनेट करके तो मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, बेशक बाहर रख दूँ। अभी ये ताज़ा ही आया था, इतना ठंडा नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था घंटे के लिए। फिर मैंने बाकी जो सारा काम था वो मैंने समेट लिया था किचन में ना। गोश्त वगैरह सारे जो मैंने पैकेट्स बनाए हुए थे उसको मैंने फ्रीज़र में सेट कर लिया था। तो शामी कबाब जो है वो भी मैं दाल और चिकन के मैंने ऊपर शामी कबाब बनने के लिए रख दिए हुए थे एक चूल्हे पे। तो उतनी देर में फिर मैंने ये चिकन कटलेट्स का जो है मैंने चिकन मैरिनेट करके रख लिया है। इससे ना चिकन कटलेट्स में ये ये जो मैरिनेट चिकन का ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ना। तो ये मेरा घंटा हो गया था मैं उसकी मैरिनेशन को। तो फिर मैंने ना बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ना। तो इसमें फिर अब इसको मैं पका लेती हूँ। तेल गर्म हुआ है जैसे ही, तो मैंने ये सारा चिकन जो है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। जब भी मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डालें ना ऑयल के अंदर, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आहिस्ता चूल्हा ना रखा करें, इसलिए कि फिर वो ना पानी अपना भी चिकन छोड़ता है ना, तो वो ऐसे ना अजीब चिकन जो है वो सख्त सा हो जाता है। इसलिए पहले थोड़ी देर ना ज़रा तेज़ चूल्हे पे हिला जुला लिया करें, जब तक कि चिकन का कलर नहीं चेंज होता तब तक थोड़ी आंच तेज़ रखा करें। फिर उसके बाद बेशक आहिस्ता करके, तो मैं भी ऐसे ना फिर दम वाला चूल्हा करके तो ऊपर ढकना दे देती हूँ, ताकि दही वगैरह से अपना पानी निकले इसका, तो फिर अच्छी तरह जो अंदर तक गल जाए और पक जाए ना। तो ये फिर मैंने छोटा छोटा बिल्कुल चमचे की मदद से, ये देखें बड़ा अच्छा मेरा चिकन गल गया हुआ था।
तो मैंने चमचे की मदद से इसको दबा दबा के तो छोटे छोटे जो हैं वो इसके रेशे कर लिए हुए हैं। तो इस सब्ज़ियाँ जो हैं वो मैंने बाकी सारी बड़ी अच्छी छोटी सी बिल्कुल बारीक चॉप करके तो रखी हुई थी। तो अब मैंने इसके नीचे ना आंच हल्की कर दी है। चिकन बड़ी अच्छी तरह मेरा पक गया है, भुन गया है। मैंने इसके छोटे छोटे वो कर दिए हैं चमचे की मदद से। 1 कप मैंने बारीक गाजर काट के डाल रही है, 1 कप मैंने बंद गोभी ऐसे ही बारीक बारीक करके तो वो मैंने डाल दी है। 1/2 कप मैंने सब शिमला मिर्च डाली है और एक छोटे साइज़ की ना मैंने प्याज इसके अंदर डाली है, क्योंकि प्याज मैं सब्ज़ भी डालूंगी ना, इसलिए मैंने जो सफ़ेद वाली प्याज है आम सालन वाली, ये फिर मैंने एक छोटी सी ले ली थी। तो ये तकरीबन ना 1/2 कप के करीब मैंने स्प्रिंग अनियन जो है हरी वाली प्याज वो डाली है। ये भी जब मैंने फ्रीज़र में पड़ी हुई थी तो वो डाली है। ये भी जब मैं इकट्ठी प्याज ले आती हूँ तो फिर इतनी यूज़ नहीं होती ना सब्ज़ प्याज, तो फिर मैं ऐसे ही इसको काट के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब ऊपर से मैं और कोई स्पाइसेस इसमें नहीं डालूंगी, सिर्फ जो है ना वो मैं नमक चख लूँगी, इसका कम हुआ तो और डाल लूँगी। बाकी सारा कुछ मैंने मैरिनेशन में चिकन में ही डाल दिया हुआ था। तो अब हल्की आंच में मैंने ना तकरीबन 1 मिनट तक इसको भूनना है सारी सब्जियों को चिकन के साथ, ताकि सब्जियां जो है ना बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। सब्जियां कुछ मेरी सॉफ्ट हो गई थी तो फिर ये एक बड़े साइज़ का आलू मैंने बॉईल करके ठंडा करके रखा हुआ था, इसको मैं ना ये अपनी सारी सब्जियों और चिकन के अंदर इसको मैं कद्दूकश करके तो मैं डाल लूँगी। और इसको भी मैं ना थोड़ी 1 आध मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी, साथ ही आलू भी सारी। एक तो इससे मेरे जो है वो बड़ी अच्छी तरह जुड़ जाएंगे कटलेट्स, कोई मैदा वगैरह और एक्स्ट्रा मुझे नहीं डालना पड़ेगा ना इनको जोड़ने के लिए। तो आलू के अंदर ही ना बड़ा अच्छा इसका ना बड़ा वो सख्त सा इसका जो है वो टेक्सचर हो जाता है उबले हुए आलू के साथ ना। तो चलें, ये भी आलू भी है वो भी सब्जियों में शामिल हो जाता है। तो एक कोयला जो है वो मैंने रखा हुआ है दूसरे चूल्हे के ऊपर ना जलने के लिए। हल्का सा मैं इसको स्मोक दे दूँगी तो बड़ा अच्छा सा इसका ना चिकन का जो वो तिक्का फ्लेवर स्मोकी सा इसके अंदर आ जाएगा। बड़ा थोड़ा सा ना मुनफरिद सा जो है वो ये कटलेट्स का टेस्ट बन गया था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़े अच्छे बड़े टेस्टी बने थे। तो बच्चों के ख़ासकर लंच बॉक्स के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत, जिनके छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं लंच लेके, वो इस तरह को छोटी मोटी चीज़ें बना के घर में तो फ्रीज़ कर लिया करें, बड़ी आसानी हो जाती है। और वैसे भी साफ़ सुथरी माएँ अपने हाथ से बनाएं, जो चीज़ें बना के अपने बच्चों को दें उसकी तो फिर बात ही अलग होती है ना। तो वो फिर मैंने जो सारा उसको स्मोक भी दे दिया था, फिर ठंडा हुआ, फिर मैंने उसके अपनी मर्ज़ी की शेप जो है वो मैंने कटलेट्स की बना के तो ये इस तरह की शेप मैंने बना ली थी। तो फिर मैंने ना ये कप इस बाउल के अंदर मैंने आधा कप मैंने मैदा डाला है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और पतला सा ना इसका मैंने बना लिया है घोल सा ना, ऐसे स्लरी सी इसकी, ये देखिए इस तरह की ना इसकी मैंने पतली इतनी रखनी है। और साथ फिर मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, पहले उसमें मैं डिप करूँगी इसको कटलेट्स को, और उसके बाद फिर मैंने ना ये इसके अंदर वो इसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो इस तरह मैं ये सारे बना के तो मैं ये तकरीबन मेरे ना 20 के करीब कटलेट्स बन गए थे 500 ग्राम चिकन से और 1-1 कप सब्जियों से ना। तो ये तकरीबन 3-4 दिन मेरे जो है वो निकल जाएंगे। कोई मेहमान आए या बच्चों ने ख़ुद भी फ्राई, ये मैंने फिर फ्राई किए थे ऑयल के अंदर। फिर अभी आगे जाके मैं आपको ना एयर फ्रायर में भी लगा के तो दिखाऊंगी। एयर फ्रायर के अंदर भी पता है थोड़े से ऑयल के अंदर भी बड़ी अच्छी चीज़ फ्राई हो जाती है और हेल्दी भी होती है सेहत के लिए। आजकल पता है बच्चों को जैसे एक्नी वगैरह का मसला है। तो ये फिर मेरा अगला दिन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कोई नहीं वीडियो वगैरह खाने की शाम के की बनाई थी, तो शाम तक तो पता है फिर मैं यही बनाती रही थी। कटलेट्स वगैरह खाना भी मैंने साथ रात का बना लिया था। ये फिर आगे अगला दिन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सुबह उठते सार फजर की नमाज़ के बाद मैं किचन में आके अपने लिए कहवा रखती हूँ। पानी 1-1.5 कप डाल के उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना, सौंफ, छोटी इलायची, दारचीनी वगैरह डाल के ना, तो ये जैसे सर्दियाँ हैं ना आजकल गले सारों के ख़राब हुए हैं, ज़ुकाम लग जाता है, तो थोड़ा सा ना सौंफ वगैरह और छोटी इलायची, दारचीनी का ये कहवा बड़ा ज़्यादा अच्छा होता है ना। एक तो हमारा हाजमा पेट वगैरह भी इससे ठीक रहता है और दूसरा गला ज़ुकाम खांसी का भी ना इससे बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
मैं तकरीबन ना ये सुबह फजर के बाद ये ज़रूर पीती हूँ। अगर कभी मुझे ना याद रहे, भूल जाऊँ या मुझे टाइम ना मिले तो फिर मैं सेकंड टाइम ज़रूर पी लेती हूँ ना। फिर अल्लाह का शुक्र है मेरा कभी ऐसे ज़ुकाम गला ख़राब सर्दियों में नहीं कुछ इस तरह का कोई मसला बनाना। रोज़ एक कप मैं ना कहवा पी लेती हूँ। साथ फिर बच्चों का जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज का टाइम स्टार्ट हो जाता है, साथ ही बिल्कुल इस आप पता है फजर का टाइम भी लेट होता है। जब मेरा कहवा तैयार हो गया था तो मैंने इसके अंदर ना हाफ़ चम्मच जो है वो मैंने मोरिंगा पाउडर डाल के तो उसके ऊपर मैंने प्लेट दे दी है। मोरिंगा भी जो है ना, मोरिंगा का पाउडर पता है आजकल नेट से आप निकाल के देखें ना, इसके भी बड़े ज़्यादा डॉक्टर और हकीम जो हैं वो सारे आजकल बड़े ज़्यादा इसके फ़ायदे बताते हैं। तो मैंने तो ये बाहर से दरख्त से तोड़ के तो ख़ुद ही इसको ड्राई करके तो मोरिंगा का पाउडर घर में बनाया हुआ है, मैंने कभी बाज़ार से बाय नहीं किया है ना। तो ये फिर थोड़ा सा कहवे में डाल लेती हूँ। तो उसके बाद फिर बेशक अंदर कोई गुड़ियाँ शहद वगैरह डाल लें, लेकिन मैं जब थोड़ा सा कम गर्म रह जाता है ना तो मैं फिर वैसे ही पी लेती हूँ। मैं कुछ भी नहीं इसके अंदर डालती ना, ज़ाहिर है सारा दिन कुछ ना कुछ मीठा खाते रहते हैं तो फिर क्या वे यहाँ इस तरह चाय में तो फिर अवॉइड ही करना चाहिए मीठा। चलें कुछ तो फ़र्क पड़े ना, हमें मीठा खाने की कुछ तो बचत हो जाए ना। तो साथ ही फिर मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए थे, 1 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक डाला है। इससे ना नमक डालने से एक तो अंडे टूटते नहीं हैं, दूसरा जब इनको छीलते हैं तो इनका ना छिलका जो है वो बड़ी आसानी के साथ उतर जाता है। मैंने अपनी तरफ से तो बड़े एहतियात से जो अंडे हैं वो बाउल के अंदर डाले थे तसले में बॉयल करने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा एक अंडा जो है वो थोड़ा सा फूट गया था और इतना ज़्यादा वो बदनुमा और बुरा लगता है अगर अंडा टूट जाए ना उबलते हुए। तो बड़ी ज़्यादा मुझे इस बात से नफ़रत है, लेकिन अक्सर हो जाता है ऐसे ना। मुझे नहीं इस बात का पता कि कैसे जो है क्या करें तो कोई अंडा हमारा ना टूटे ना। तो साथ ही फिर मैंने चाय रख ली थी, ये देखें कितनी अच्छी मज़ेदार सी चाय जो है वो मेरी तैयार हो गई है। तो बच्चे फिर जो है वो माशाल्लाह इस टाइम हल्का फुल्का ही कुछ खा के तो चले जाते हैं। बारिश इस दफ़ा बिल्कुल नहीं हुई, मौसम इतना खुश्क है, इतना ड्राई हुआ हुआ है, इतने सारे बीमार हुए हुए हैं, गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम इस तरह ना। तो मैं फिर अंडे ही बॉयल करके तो दे देती हूँ सुबह चाय के साथ, दूध पत्ती या चाय बना के। तो बचत ही रही है हमारे घर में इस दफ़ा ना, कोई इस तरह ज़्यादा जो है वो खांसी गले की ना। सुबह के टाइम बच्चे अगर एक उबला हुआ अंडा खा ले ना तो फिर इतना वो पता है ठंड होती है ना जब निकल के गाड़ी में जाएं, फिर आगे से निकल के गाड़ियों से तो अपने कॉलेज वगैरह में जाएं तो हवा तो पड़ती है ना, लेकिन जो उबला हुआ अंडा है ना सुबह के टाइम ये बड़ा अच्छा होता है। इसलिए ज़रूर कोशिश किया करे खुद और बच्चों को ना, ज़रूर सुबह एक एक ना उबला अंडा लाजमी दिया करे, बेशक देसी हो तो वो दे दिया, नहीं तो दूसरे भी है अंडे की एक ही तरह की कहते हैं ग़िज़ाइयत है, कोई इतना फ़र्क कोई नहीं होता ना, जो मिल जाए बस ठीक होता है। तो अब ये तकरीबन 7 बजे का टाइम है, देखें सूरज थोड़ा थोड़ा निकले की तैयारी कर रहा है। शुक्र है मौसम साफ़ है, कोई धुंध वगैरह कोई नहीं है। पिछले दिनों सुबह के टाइम बड़ी ज़्यादा परेशानी बन जाती थी जब सारे लोगों के बच्चे इतनी सख्त धुंध में जाते थे बाहर ना। रही इस दफ़ा खैर कुछ दिन नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह तो ज़रूर होती थी मस्त ना, उसके थोड़ी देर बाद बेशक जो है वो उतर जाती थी धुंध, लेकिन सुबह सुबह बड़ी होती थी तो बड़ा ज़्यादा दिल परेशान हो जाता है। धुंध है, सारे बच्चों को जो माओं के बच्चे अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर खैरियत से वो अपने मंजिलों तक पहुँचें। तो सेलें आजकल जो हैं वो बड़ी ज़्यादा सारे ब्रांड्स पे लगी हुई हैं। मैं भी कुछ 2-3 सूट लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा मैं इनको श्रिंक करके तो मैं फिर टेलर को देने चली गई थी। ऊपर धूप बड़ी अच्छी दोपहर के टाइम पता निकल आती है। मैंने फिर ये सफ़ायर से लिए थे 2-3 सूट और ब्रीजे से, तो इसको मैंने श्रिंक करके तो मैंने छत पे डाले हुए थे, तो मैं टेलर को सिलने के लिए देने जाने लगी थी, क्योंकि फिर आगे ना असल में पहले ज़रा मोटे सिलवाए हैं कपड़े सारों ने ना, तो फिर अब इतनी इस दफ़ा ठंड तो पता हुई नहीं, तो अभी ये महीना डेढ़ और जो है ना आगे वो लीलन वगैरह ही पहनी जाएगी, तो इसलिए मैं फिर लीलन के लेके आई थी अब ना कि थोड़े से चले एंड में सिलवा लेती हूँ, रमज़ान तक कुछ चल जाएंगे ना ज़्यादा मोटे, क्योंकि अब आगे नहीं खदड़ वगैरह नहीं पहनी जाएगी ये वुलन ना। तो ये फिर ज़ोर से पहले मैंने बेसन के अंदर थोड़ा सा दही और वो जो है हल्दी मिक्स करके तो थोड़ा सा ना हाथों की और चेहरे वगैरह की स्क्रबिंग इससे हो जाती है, क्लींजिंग हो जाती है बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि सारा दिन चूल्हे के आगे काम करना होता है तो धुआं और डस्ट मिल जुल के तो वो बड़ी ज़्यादा अजीब सी स्किन हो जाती है। तो अब ज़ाहिर है हम लेडीज़ जो हैं वो हर वक्त पार्लर पे तो नहीं ना जा सकती कि फेशियल वगैरह कराएं या क्लींजिंग, तो घर में इस तरह छोटी मोटी जो है हमारे किचन में ही, हमारी फ्रिज में और किचन में ही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, बस हम लोग फिर अपना ख्याल नहीं ना रखती, हालांकि रखना चाहिए, इसमें कोई जुर्म बुराई नहीं है ना।
एक ही ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी हुई है, अपनी सेहत है, हमारी अपनी स्किन है, तो हम खुद ही रखेंगे तो ही ना। तो ये मैंने 2 चम्मच जो मैंने इसमें बेसन डाल दिया और 2 चम्मच मैंने दही डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के। तो पता है जो दही है ये हमारी स्किन के लिए ब्लीच का काम करती है, बेसन वैसे ही वो एक्सफोलिएट करता है स्किन को, और हल्दी जो है ये झुर्रियाँ वगैरह इससे जो है वो ख़त्म होती हैं। तो थोड़ी देर लगा के बस मैं फिर ऐसे करती हूँ कि किचन में कोई भी काम जो है वो चेहरे पे लगा के तो साथ ऐसे कर लेती हूँ, इतना वो कोई ख़ास ज़रूरी जो है वो टाइम भी नहीं लगता। तो ये अब मैंने जो कटलेट्स बनाए थे कल, फिर मैंने ना अब मैं इसको एयर फ्रायर में लगाने लगी हूँ। मैंने जो स्प्रे वाली बॉटल ली हुई ना स्प्रे ऊपर करने के लिए, उससे ना एयर फ्रायर बड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। जब चीज़ें रख के ना तो स्प्रे करें तो पूरा वो एयर फ्रायर गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं ये ना ब्रश वाली बॉटल ले आई थी, इससे फिर भी आसानी रह जाती है। इसे एयर फ्रायर में लगाने से पहले ही मैं ना थोड़ा सा बाहर से इसको ग्रीस कर लेती हूँ। ये देखें गंदा हुआ है स्प्रे करने से ना, तो इसको अब मैं साफ़ करूँगी किसी दिन एयर फ्रायर को, फिर मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी। बड़ी आसानी के साथ एयर फ्रायर अंदर से साफ़ हो जाता है। मैंने काफ़ी दफ़ा किया, थोड़ा सा भी ख़राब नहीं, उसको कोई खराशें वगैरह भी आती ना। तो ये फिर मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए, पहले मैंने 2-3 मिनट मैंने इसको डीफ्रास्ट के ऑप्शन पे लगाया है, तो फिर उसके बाद मैंने ना 5-5 मिनट साइज़ चेंज करके, तो ये 10 मिनट के अंदर देखें ये जो मैंने कल कटलेट्स बनाए थे कितने अच्छे जो है ये एयर फ्रायर के अंदर भी हो गए हैं, बिल्कुल कम घी के साथ, कम ऑयल के साथ ना। तो कपड़े जो हैं वो मैंने श्रिंक करके तो ऊपर डाले हुए थे, धूप निकली हुई थी, तो अब मैं उनको तय करके तो मैं ना फिर टेलर का दे के आऊँगी। पता है आजकल टेलर के भी बड़े ज़्यादा नखरे हैं, बड़े ज़्यादा दिन लगा देते हैं। हालांकि सिंपल सिंपल से कपड़े उन्होंने सीने होते हैं, कोई इतनी ख़ास डिज़ाइनिंग जो है वो मैं तो कोई नहीं करवाती, सिंपल ही अच्छे लगते हैं। ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी शुरू का यही सुन रहे हैं कि ज़्यादा जो है वो सादगी अल्लाह पाक को पसंद है। सादे कपड़े डिज़ाइन ऊट पटांग मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चियाँ चले फिर भी हैं जो वो सिलवा लेती हैं, लेकिन मेरी तो बिल्कुल सिंपल शलवार कमीज़ होती है, और कोई उसकी इतनी ख़ास कोई ऊपर से जो है वो डिज़ाइनिंग मैं नहीं बनवाती। बहुत बुरी लगती है जो थोड़ी सी हमारे जितनी एज की औरतों की होती है ना ऊट पटांग से डिज़ाइन, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो ये मैंने सफ़ायर से लीलन के प्रिंट लिए थे, बड़े मुझे पसंद थे, डार्क से कलर घर में पहनने के लिए ना। तो मैंने कहा कि ये ना आगे रमज़ान के में मैं पहनूँगी, अगले महीने ज़ाहिर है फरवरी के एंड में जो है वो रोज़े शुरू हो जाएंगे, फिर नए नए जो कपड़े हैं ना वो रमज़ान में पहनने से बड़ा बंदे का खुद ही मुतमईन दिल खुश होता है ना। तो मैं फिर इनको श्रिंक करके तो सूख गए हुए थे अब मेरे कपड़े, तो मैं इनको टेलर को तो अब दे के आ जाऊँगी। तो मेहनत तो उसकी बड़ी करूँगी कि एक हफ़्ते में सी दे, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता। 10-15 दिन तो या महीना तो कई दर्जियों का गया ही नहीं है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तय करके तो मैं फिर इसको शापर में डाल के तो मैं टेलर को दे आऊँगी।